दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज है 25 मार्च 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो आज समाचार पत्र प्रकाशित हुआ है, लेकिन कोई भी एजुकेशन की खास न्यूज़ नहीं है। एक दो न्यूज़ है जिनको हम इस वीडियो में कवर करते हैं। छोटा ही वीडियो होगा ये। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बात की गई है कि 6800 शिक्षक भर्ती, आप लोग जानते होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहाँ पर देखिए दिया गया कि अब राहुल गांधी ने भी उठाया 6800 शिक्षक भर्ती का मामला। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षित वर्ग की अनदेखी पर विधानसभा चुनाव से पहले जारी 6800 शिक्षकों की चयन सूची का जिन लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने का अनुरोध किया है। 9 मार्च को भेजे पत्र में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। उम्मीदवारों की श्रेणीवार सूची प्राप्त अंकों के विवरण के साथ घोषित करने की भी मांग की गई है। आप लोग जानते हो काफ़ी पुराना मुद्दा है ये और बहुत दिन से अभ्यर्थी इसके लड़ रहे हैं और अब राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। इससे पहले अनुप्रिया पटेल ने भी इस मुद्दे को उठाया था। तो 6800 शिक्षक भर्ती जो है उसमें जो भी अभ्यर्थी है उनको न्याय की बात कही गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की गई है कि इस भर्ती में हस्तक्षेप करके ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। यहाँ पर आप सबके लिए एक बड़ी अपडेट है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों जो मृतक आश्रित से भर्तियाँ होती उसके बारे में। देखिए मृतक आश्रित नियुक्ति में पेच बदलेगा नियम। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मृतक आश्रित कोटे के तहत कला विषय के सहायक अध्यापक की नियुक्ति को लेकर के पेच फंस गया है। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अनुसार प्राविधिक कला के साथ यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना अनिवार्य है। ऐसे में यदि कोई आश्रित सीबीएसई या अन्य बोर्ड से 12वीं पास हो में इंटर एकल विषय ड्राइंग टेक्निकल हो तो उसके समायोजन में अड़चन है। इस पर माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव को 6 मार्च को पत्र लिखकर के स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया था। माध्यमिक शिक्षा ने यूपी बोर्ड के सचिव देवकांत शुक्ल से नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव मांग लिया। तो यहाँ पर ये पेज है और इसमें अब नियम बदलेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होते हैं और उनके पास जो है प्राविधिक कला उन्होंने पढ़ा नहीं होता, बाई चांस बाद में वो लोग एकल विषय से करते हैं ड्राइंग टेक्निकल से, तो क्या उसके लिए प्रावधान है? अगर यूपी बोर्ड से छात्र पढ़ा है या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा, दोनों में क्या अंतर है? इसके लिए यहाँ पर कुछ टेक्निकल पेज है। इसके लिए यहाँ पर संशोधन नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव मांग लिया है और अब देखते हैं क्या होता है इसमें। वहीं पर देखो यहाँ पर नियुक्ति के बारे में कहा गया कि ऑनलाइन होगी नियुक्ति। अभी तक ये मृतक आश्रित की नियुक्ति ऑफलाइन होती थी। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आश्रित मृतक आश्रितों की नियुक्ति प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को 11 मार्च को पत्र लिखा कि मृतक आश्रित की नियुक्ति संबंधी ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था के लिए मानव संपदा पोर्टल पर कार्य एनआईसी के स्तर से किया जा रहा है। तब तक नियुक्ति संबंधी अग्रिम आदेशों तक ऑफलाइन कराना सुनिश्चित करें। यानी जब तक मानव संपदा पोर्टल पर चीज़ें नहीं आती हैं तब तक ऑफलाइन होगा, उसके बाद ये नियुक्तियाँ ऑनलाइन होंगी। वहीं पर टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में जो नियमावली अभी ड्राफ्ट नियमावली आई है उसमें देखिए प्रेस विज्ञप्ति अनिल सिंह की तरफ से जारी हुई और एज मामले को लेकर के और अन्य कई मामलों को लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। देखिए लिखा है कि युवा मंच ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र प्रेषित कर अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती प्रारूप नियमावली 2024 के वायरल होने को संज्ञान में लाते हुए मांग की है कि उम्र सीमा निर्धारण समेत छात्र हितों के प्रतिकूल किसी तरह के बदलाव को प्रस्तावित नियमावली में शामिल न किया जाए। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह की ओर से प्रसिद्ध पत्र में कहा गया है कि 1 साल से ज़्यादा
इंतजार के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित किया गया है और अभी भी इसके क्रियाशील होने में वक्त लग सकता है। ऐसे में वायरल हुई प्रारूप नियमावली में उम्र सीमा निर्धारण समेत अन्य बदलाव जो कि छात्रों के हितों के विरुद्ध हैं, इनको लेकर के युवाओं में जबरदस्त रोष प्राप्त है। सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की गई है कि उम्र सीमा निर्धारण समेत किसी तरह का भी ऐसा बदलाव न किया जाए जो छात्र हितों के प्रतिकूल हो। शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 25,000 सीटें टीजीटी पीजीटी की रिक्त हैं और टीजीटी पीजीटी 2022 विज्ञापन में इसको शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश के तहत तदर शिक्षकों के पदों को नियमित भर्ती में जोड़ने का भी मुद्दा उठाया गया है। उधर कंप्यूटर बेस्ड जो ऑनलाइन परीक्षा होती इस पर जो है फिलहाल रोकने की बात कही गई। छात्रों का कहना है कि जब तक नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम ना हो जाए तब तक ऑनलाइन परीक्षा ना कराई जाए। यह प्रेस विज्ञप्ति अनिल सिंह अध्यक्ष युवा मंच की तरफ से जारी की गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सारी चीज़ें पत्र के रूप में प्रेषित की गई हैं। कल हमने यूपी टीजीटी पीजीटी में एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपसे पूछा था कि आप 21 से 40 एज को लेकर के सहमत हैं या इस नियमावली में जो भी और चीज़ें हैं, कई सारे नए बदलाव किए गए जैसे प्रोबेशन पीरियड को लेकर के और जो प्रबंधक होता है उसको लेकर के, इसके अलावा और भी कई सारे बदलाव हैं। डिटेल से हमने कल डिस्कस किया था। तो बहुत सारे छात्रों का कहना है कि एज को लेकर के हम बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हैं, क्योंकि ये जो 21 से 40 की क्राइटेरिया है उत्तर प्रदेश नहीं सभी राज्यों में लागू हो। तो ये बात बिल्कुल सही है कि क्राइटेरिया सभी राज्यों में लागू है। अगर आप सहमत हो तो हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम तो छात्र हितों की बात करते हैं और आप लोग अगर राजी हैं तो हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बाकी नियमावली में जो और भी चीज़ें हैं, जो और भी चीज़ें आई हैं निकल के, ठीक है, उन चीज़ों पर भी आप फोकस करें। और अगर आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ है जो शिक्षक के हित में नहीं है या छात्रों के हित में नहीं है, उसको जो है बदलाव कराने की कोशिश करें, क्योंकि ये प्रारूप नियमावली है, नियमावली का ड्राफ्ट है। इसमें आप चाहेंगे तो अभी बदलाव हो सकता है। एक बार फाइनल नियमावली जारी हो गई तो फिर कोई बदलाव उसमें नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमने बताया था कि जो प्रमोशन में कुछ विषय जैसे विज्ञान वगैरह, ठीक है, इसमें थोड़ा सा पेच मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो सेवा शर्तों के अंतर्गत किसी शिक्षक को पद से हटाने का दायित्व है, ये अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को दिया गया है। ये जो दायित्व है वैसे तो आयोग के पास होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहता। तो ये भी जो भी चीज़ें इस नियमावली में है आप इसको अच्छे से एनालिसिस करिए। इसके बाद देखिए क्या इसमें बदलाव अभी की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी ड्राफ्ट जारी हो तो 100% सही ही हो। जो भी शिक्षक संगठन है उनका भी कहना है कि इसमें कई सारी खामियां हैं और हम इसमें बदलाव की मांग करेंगे। तो शिक्षकों के इससे जुड़ी जो भी मांगे हैं वो अपना पक्ष रखेंगे, बाकी आप लोग भी अपना पक्ष रखिए, ठीक है। आप चाहेंगे तो इसमें बदलाव अभी हो सकता है, इसके बाद में फिर कोई बदलाव नहीं होगा। सब कुछ आपके ऊपर। अगर आपको लगता है तो हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। अगर आप ये नियमावली डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल AB Tech पर अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।